Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। आज के छोटे से लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं ऑन द टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 11th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जरूर आता होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका छोटा सा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप सॉल्यूशन खुद करके देखें तो वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट करके बताओ। स्टार्ट करो। हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या है ये आपको अगर नहीं आता होगा तो यहां पर आप गड़बड़ कर देंगे। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, if A is equal to this matrix, then for what value of theta is A an identity matrix? आपको थीटा की वैल्यू बतानी है ताकि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मैट्रिक्स A हैज टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि मैट्रिक्स A 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, है ना। अब यहां पर मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स क्या हैं? सो दिस इज कॉस थीटा, देन वी हैव माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा, एंड हेयर वी हैव कॉस थीटा। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मैंने अब आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इस कंसेप्ट की हेल्प से हम यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। दोनों मैट्रिसेस में LHS वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS वाला मैट्रिक्स, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर रहे हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो cos थीटा इक्वल टू 1 आएगा, फिर माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, यहां से साइन थीटा इक्वल टू 0, देन cos थीटा इक्वल टू 1। तो इफेक्टिवली हमारे पास दो कंडीशन ही दिखेंगी, साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा तो इसके बाद क्या आपका आंसर यह है कि थीटा की वैल्यू आएगी 0 या 0 डिग्री? अगर आपका आंसर यह है तो आपका आंसर वैसे तो ठीक है बट सफिशिएंट नहीं है। मतलब इसमें क्या कमी रह गई? मैं डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। अगर आपको ध्यान हो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, साइन एक्स अगर 0 होगा तो एक्स एन पाई होना चाहिए, वेयर एन इज एनी इंटीजर। कैसे पढ़ते हैं इसको? साइन एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, अगर आपसे मैं कहूं कि cos x की वैल्यू 1 कब होती है, तो ध्यान से सुनना बेटा, cos x की वैल्यू 1 कब होती है, तो इसका जवाब है ये। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे cos x इक्वल टू 1 इंप्लाइज एंगल x मस्ट बी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखकर अपने क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। यहां पर दो कंडीशंस आपको दिख रही होंगी जिनके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा क्या होगा बच्चों? 2n पाई, वेयर n मस्ट बी एन इंटीजर। साइन थीटा 0 मतलब थीटा क्या होगा? n पाई, वेयर n मस्ट बी एन इंटीजर। अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मानकर दोनों को कंबाइन करें, यानी बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो फिर थीटा की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। अगर आप समझ गए हैं तो बढ़िया, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर देखना, n पाई का मतलब क्या है? n का मतलब कोई भी इंटीजर। तो सबसे पहले आप 0 पुट करके देख लो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 पाई, जिसे आप 0 लिख सकते हैं। फिर n की अगली वैल्यू 1 या -1 ले सकते हो, फिर 2, फिर -2 ले सकते हो। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा +-1 पाई, जिसे मैं डायरेक्टली +- पाई लिख रहा हूं, +-2 पाई, +-3 पाई, +-4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, आपका जहां तक मन करे लिखते रहो। ओके,
अब इसके बाद इसे भी देख लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। n की जगह सबसे पहला इंटीजर मैं 0 डालूंगा तो थीटा बन जाएगा 0 पाई। मतलब यहां पर मैं लिखना शुरू करता हूं आपके लिए, तो ये बन जाएगा आपका 0 पाई, जिसे हम सिर्फ 0 लिख के छुट्टी कर रहे हैं। n का अगला वैल्यू पुट करो, इंटीग्रल वैल्यू, तो 1 या -1 डालोगे तो ये बन जाएगा +-2 पाई। ठीक है बच्चों, दिस विल बी +-2 पाई। n की जगह नेक्स्ट इंटीजर 2 या -2 डालोगे तो ये बन जाएगा आपका +-4 पाई एंड सो ऑन। आप लिखते रहो, ठीक है बच्चों, जहां तक मन करे इंटीजर पुट करते रहो, थीटा की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। अब ये जो वैल्यूज आपको मिली हैं थीटा की, ये इस कंडीशन से मिली हैं, फर्स्ट इक्वेशन बोला है मैंने, और यहां पर ये जो वैल्यू मिली है आपको थीटा की, ये सेकंड इक्वेशन से मिली हैं। चेक करके देखिए, इसमें और इसमें अगर आप कॉमन देखोगे तो क्या मिलेगा, पाई के इवन इंटीग्रल मल्टीपल मिलेंगे। देखो 0 मिलेगा, +-2 पाई, +-4 पाई, देख लो यहां पर 0 +-2 पाई, +-4 पाई एंड सो ऑन। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई सिर्फ इसमें है, लेकिन वो इसमें तो नहीं है, तो फिर दोनों को कंबाइन करना है, कॉमन लेना है, तो बेसिकली हमें ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले एंगल छोड़ने पड़ेंगे। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड जब यहां पर आप रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो फाइनली आपका आंसर ये आएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व हुआ है। अपना फाइनल आंसर जो आपने सबसे पहले सॉल्व किया था, अपनी कॉपी में लिखा था और मुझे अगर कमेंट किया है तो आप मैच करके देखो आपका आंसर ये है या नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।